टेस्ट मैच का मजा बढ़ चढ़ के बोला, दूसरे दिन का खेल इस आखिरी टेस्ट मैच में, जब सीरीज ऑन द लाइन है, पूरा तड़का भरा हुआ था, मसाला भरा हुआ था, एक्शन भरा हुआ था, और सबसे बड़ी बात है, पूरे दिन हमें एंटरटेनमेंट मिला। तो देर किस बात की, क्रिक बस चैटर पर सीधा चलते हैं। जी, अभी जिस हिसाब से आज मैच बदला है, मैच ने इतने मोड़ देख लिए कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि जब सुबह 6 विकेट इंडिया ने खोया था, करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर थे, ऐसा लग रहा था कि अगर जैसे हमने कल बात की 260 270 पे पहुंच गए तो एक अच्छा स्कोर होगा, पर वो नहीं हुआ। क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी वहां पे गस एटकिंसन से जॉश टंग ने भी विकेट निकाले, और यहाँ पे जल्दी आउट किया भारत को, 224 पर ही आउट किया। 204 पर शुरुआत की थी, और उसके बाद जो शुरुआत हुई, बेन डकेट और जैक क्रॉली, 20 ओवर में 126 का स्कोर था। तो आप सोच सकते हैं इस विकेट पर कह सकते हैं थोड़ी गेंदबाजी खराब हुई, बल्लेबाजी उन्होंने आक्रामक की, पर उसके बाद जो वापसी की, जो इस पूरी श्रृंखला में हमें भारतीय टीम से मिला है वापसी, वो बहुत बढ़िया थी। 23 रन का ही लीड। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भारत वापस बैटिंग करने आया तो जो जायसवाल ने बल्लेबाजी की, और मुझे लगता है ये जरूर एक प्री प्लान्ड मूव होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस हिसाब से ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, अगर आप एक सकारात्मक पोजीशन पे हैं, जब माइंडसेट थोड़ा डिफेंसिव या नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे विकेट पे जहां बहुत ज्यादा हरकत हो रही है, वहां पे कहीं ना कहीं आप अच्छे पोजीशन में नहीं रहते, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस या पांव नहीं चलता। जब जब आप एक अटैकिंग मोड, मेरा कहने का मतलब है अटैकिंग इन द सेंस पॉजिटिव मोड में जब होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बॉल पे शॉट मारना है, पर एक इंटेंट अच्छा दिखाएं, तो एक अच्छे पोजीशन में हो जाते हैं, और वही जायसवाल ने करके दिखाया। और जो अभी 75 और 2 है, कहना होगा कि थोड़ा बहुत पलड़ा भारत के पक्ष में, क्योंकि अगेन आपको ये भी याद रखना होगा उनके पास क्रिस वोक्स नहीं है। तो जो उनका जो प्लान था उससे उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि जब चार बॉलर चलते हैं तो वो रोटेशन में चलते हैं, उनको थोड़ा ब्रेक मिलता है। हमारे तो बॉलर्स ने केवल जाडेजा ने 2 ओवर डाला, तो आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव होगा, क्योंकि सर्कुलेशन में जब आप चलते हैं तो जल्दी जल्दी और ओवर डालने पड़ेंगे। और उस लिहाज से जिस हिसाब से शुरुआत की यशस्वी जायसवाल, पहले ही बॉल पे एक इंटेंट दिखाया कि अगर हल्का सा भी मुझे विट मिलेगा तो मैं शॉट्स खेलूंगा। उन्होंने काफी कट शॉट्स लगाए, रैम शॉट्स लगाए, आगे बढ़ के प्रहार करने की कोशिश की, और अच्छे गेंदों को छोड़ा भी। तो एज अ बॉलर आपको पता है कि मैं अगर लेंथ से भटकूंगा तो ये मुझे मारेंगे। जी हाँ, उन्होंने उनको 2 जीवन दान मिले, जो काफी क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि हैरी ब्रुक पॉसिबली करुण नायर और केएल राहुल के साथ बेस्ट स्लिप फील्डर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में, और उन्होंने वो कैच छोड़ा। उसके बाद लियम डॉसन ने एक कैच छोड़ा, तो वो कितना बड़ा होगा, कितना इंपॉर्टेंट प्रूव करेगा, वो हमें पता नहीं अब। पर हाँ, एक चीज जरूर है, जिस सकारात्मक सोच के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जल्दी से गेम ले जा सकते हैं। और अभी आप देख लीजिए, 75 पे 2, 23 रन का लीड था पहले, उसको हटा लीजिए, भारत आगे है। और इंपॉर्टेंट है कि ये जब कल आएंगे इंग्लैंड के गेंदबाज, उनको जायसवाल के खिलाफ एक प्लान रखना बहुत जरूरी, और जायसवाल को भी ये सोचना जरूरी कि कल का दिन निकल गया है, आज मुझे क्या करना है। क्या वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अटैक करूंगा? ये जो कैट एंड माउस का जो गेम चलता है ना टेस्ट मैच, इसी वजह से उसका रोमांच बढ़ा है। पर जो उन्होंने आज जो एक स्टार्ट दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने ऑपोजिशन को प्रेशर में डाला है, ये जरूरत थी यशस्वी जायसवाल से। जिस सकारात्मक सोच से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने शुरुआत की थी, और कहना होगा कि उन्होंने जो प्रेशर डाला इंडियन बॉलर्स पे, उस वजह से थोड़ा लाइन लेंथ बहुत इधर उधर हो गया, क्योंकि हरकत बहुत कर रही है। अगर आप देखें पूरे दिन, जब जब ठिकाने पर गेंद गिरी है, और हम हर बार यही कहते हैं, हम पहले टेस्ट मैच में यही कह रहे थे कि एज अ टेस्ट मैच बॉलर आप चाहते हो कि आपका लाइन एंड लेंथ सही हो, उसके बाद बल्लेबाज जो करे वो अलग बात है। और खासकर इस विकेट पे, पूरी श्रृंखला में ऐसा विकेट नहीं मिला जहां फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ रहा है। स्पिनर्स के लिए तो कुछ था ही नहीं वहां पे, फास्ट बॉलर्स के लिए जब इतना कुछ कर रहा है, धूप हो, छांव हो, क्लाउड हो, कुछ भी हो, इस विकेट में इतनी हरकत हो रही है, तो ये जरूर कहना होगा कि भारत थोड़ा बैकफुट में था उस वक्त। पर जी हाँ, वैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि जो वापसी भारत ने की, मोहम्मद सिराज ने बढ़िया गेंदबाजी की, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, आपको कहना होगा आकाशदीप ने भी जब थोड़ा
जो रिवर्स स्कूप वगैरह हुए, उन्होंने ही सबसे पहले विकेट लिया बेन डकेट का। आपको कहना होगा बराबरी वापसी करने में बहुत अच्छी की इंडिया ने। पर अभी मैच बहुत बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, 15 विकेट आज गए हैं। तो मैच ने ना बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ा है, और बड़ा तगड़ा और रोमांचक होने वाला है ये आगे चल के, ये पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच। देखिए, परफॉर्मर ऑफ द डे एक ऐसा इंसान है जो परफॉर्मर ऑफ द सीरीज रहा है। अगर आप देखें पूरी श्रृंखला में, बाकी बॉलर्स अभी नहीं खेल रहे, पर पहले दिन से अभी तक जो गेंदबाजी की है, वो इकलौते एक बंदे ने जी जान लगा दी है पूरी सीरीज में, वो है मोहम्मद सिराज। आज भी आप देखिए जिस हिसाब से उन्होंने स्पेल आफ्टर स्पेल आके बॉलिंग किया। जी हाँ, पहले स्पेल में इतना ठीक नहीं गिरा, पहला बॉल भी ठीक नहीं गिरा था। आप चाहते हैं कि आपका लीड बॉलर वो टेम्पो सेट करे, वो पेस सेट करे, पर वो हुआ नहीं था। पर सबसे अच्छी बात है कि वो गिव अप नहीं करते, और वो ट्राई पूरी तरीके से करते हैं, और वही किया उन्होंने। जिस हिसाब से ऑली पोप, जो रूट को आउट किया, फिर जब हैरी ब्रुक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको भी आखिरी में चलता किया ताकि लीड ज्यादा ना हो। और देखिए पूरी सीरीज में भी वही है हाईएस्ट विकेट टेकर, और अभी तो एक और इनिंग्स भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि उनसे आगे कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं है आज परफॉर्मर ऑफ द डे के लिए। पूरी श्रृंखला में ना कहीं जब चल रहा होता है मैच, कहीं ना कहीं एक नोकझोंक जरूर हुई है। आप किसी भी टेस्ट मैच को उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ होता है। और लॉर्ड्स में देखा जिस हिसाब से कप्तान और जैक क्रॉली, बेन डकेट का हुआ। फिर आखिरी टेस्ट मैच जो पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा कि डिक्लेरेशन और हाथ मिलाने के ऊपर भी थोड़ा तू तू मैं हुआ, और आज भी हुआ। जो रूट बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, पर जो प्रसिद्ध कृष्णा एक और जो शांत स्वभाव के हैं, उन दोनों के बीच में जो गर्मा गर्मी हुई, तू मैं हुई, उसमें आपने देखा पूरी टीम एकत्रित हो गई वहां पर। केएल राहुल एक और जो शांत इंसान है, वो भी अपने कर्नाटका स्टेटमेंट के लिए आ गए। तो बड़ा मजेदार था। इससे क्या होता है कि ठीक है, आप ना एज अ 11 मैन वुल्फ पैक बन जाते हैं वहां पे, उससे आप और फायर अप हो जाते हैं। और एक बड़ा की मोमेंट था, क्योंकि जरूरत थी भारत को, आपने आउट किया, और सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इंग्लैंड के जो हैं, आप उनके स्किन के नीचे घुस गए। जी हाँ, वो भी फायर अप हो सकते हैं, पर एक अच्छा मोमेंट था क्योंकि पूरी टीम एकत्रित हुई। उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो स्पेल देखने का मिला, तो बड़ा काफी की मोमेंट था वो आज मैच में। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो उनके पास सारे वो जो कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक दाल तड़का में होना चाहिए। अब उनके पास हाइट है, पेस है, बाउंस है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो फायर अप होते हैं। आज आपने देखा कि एक अलग अवतार में दिखे, अलग रूप में दिखे, काफी फायर्ड अप थे। उस वजह से आपने देखा उनकी गति भी बढ़ गई, जिस हिसाब से उन्होंने जो रूट के प्रति कुछ बोला या घूरा, और उसके बाद और उनका जो एक बॉलिंग का जो पैनापन था, वो और बेहतर हो गया। और इम्पोर्टेंट है, देखिए आप प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में सोचिए, उन्होंने शुरुआत की श्रृंखला की, 2 मैच खेले, उसके बाद दो नहीं खेला गया, तो एक दबाव में होता है। और अगर इस विकेट की बात करें, किसी भी सीमर के लिए ये टेलर मेड है, आपको बस आके ठिकाने पर डालना है, हरकत खुद विकेट से हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट था कि वो फायर अप होके गेंदबाजी करें। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये जो उनका जो आज अवतार दिखा है, एक फास्ट बॉलर अग्रेशन दिखाते हुए, ये चीज काफी स्टैंड आउट किया आज। एक और हम कहते आ रहे हैं कि हर दिन एक नया पहलू लेके आता है इस पूरी श्रृंखला में। और अगर आप देखें, तीसरे दिन को मूविंग डे माना जाता है, हो सकता है कल मूविंग डे हो, आज भी 15 विकेट गिरे हैं। और कल अगर वेदर जिस हिसाब से अनुमान किया जा रहा है इस फोरकास्ट का कि थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो सकता है, बारिश हो सकती है, ऐसे ही रहेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के दिमाग में क्या है। अभी आप सोच लीजिए, भारत 52 रन से आगे है। यहां से अगर 200 रन और बन सकते हैं, 200 220 रन बन सकते हैं, मेरा वापस वही दिमाग में आ रहा है कि 270 का जो लक्ष्य है, बड़ा दिलचस्प होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि आज और कल जो हमने कल बात की थी कि ऐसे विकेट पे जब डेंट्स पड़ते हैं, ये स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बात की थी, और मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं इंग्लैंड में, कि जब ऐसे विकेट पे जब डेंट पड़ते हैं, और अगर हल्का सा जब ड्राई होने लगता है, तो ऊंच नीच का जो ऊपर नीचे का जो असमतल उछाल है, वो देखने को मिलता है। आज भी आपने देखा बिल्कुल ऊपर से, ऊपर जो पिच टप गेंद थी, वहां से कैसी बॉल चढ़ी,
और जिस हिसाब से साई सुदर्शन आउट हुए, कैसे नीचे रही, तो डिपेंड करता है वो टेंट पे बॉल कहाँ पड़ती है, इधर पड़ती है या एलिवेशन पे पड़ती है। और अगर जब हार्ड हो जाता है तो और ऊपर नीचे होता है, तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर यहाँ से जब आपके पास 8 विकेट हैं, आप दूसरी टीम में उनका एक प्लेयर कम है, एक बॉलर कम है, और अगर बार बार अगर आप उनके गेंदबाजों को वापस ला सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं है, उनके स्पिनर्स के पास वो क्षमता नहीं है जो भारत को परेशान करे, तो मेरा मानना है 200 220 रन यहां से अगर भारत अगर जोड़ सकता है, तो ड्राइवर सीट में रहेगा भारत। जिस हिसाब से हमने गेंदबाजी की है और जिस हिसाब से उम्मीद है कि विकेट और ऊंच नीच रहेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। और यही मुझे लगता है भारत की भी सोच होगी आज, कि 8 विकेट हैं। अभी आकाशदीप नाइट वॉचमैन के रूप में आए हैं, शुभमन गिल हैं, करुण नायर हैं, जिस हिसाब से यशस्वी जायसवाल हैं, अगर वो कैरी कर सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट और कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मेरा मानना है 270 का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए।